नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश की एक बहुत बड़ी समस्या और उसके समाधान के ऊपर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, खास तौर पर मैं बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में कचरा इस कदर बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा मात्रा में कचरा हो चुका है और हो भी रहा है कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में 3 ऑलरेडी पहाड़ बन चुके हैं कचरों के। दिल्ली में सीवर कचरों की वजह से जाम है, नालियां भी जाम है, बारिश में गलियों में पानी भर जाता है, नालों में पास ही नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें सब जगह कचरे फंसे हैं। कचरे में है क्या? प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की पन्नियां हैं, यही सब जाके सीवरों को, नालियों को जाम कर रखा है। दोस्तों, इन कचरों का इतना बड़ा पहाड़ है, 3 पहाड़ है, गाजीपुर में, भलेसवा में और ओखला में। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई सुनकर शायद आप दंग हो जाएंगे। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और उस पहाड़ की ऊंचाई 65 मीटर ऊंचा हो चुका है और डेली उस पर कचरे डाले जा रहे हैं। अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ बन जाएंगे दिल्ली में। इन कचरों में सबसे ज्यादा मात्रा जो है पॉलीथीन है, प्लास्टिक का कचरा है। दोस्तों, ये प्लास्टिक आई कहां से? इतने कचरे कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, ये कचरा हम ही पैदा कर रहे हैं, जो डेली हम पन्नियों में गांठ मारकर और पन्नियों में कचरा डालकर हम डाल रहे हैं, कूड़ों में जो डाल रहे हैं, वही कचरा वहां ले जाकर जमा हो रहा है और उसी कचरे की वजह से वहां पहाड़ बनता जा रहा है। वहां आसपास आने जाने वालों को इतनी बदबू आती है कि वहां रुकना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसका समाधान बहुत आसान है। जो पन्नियों में हम ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, साग सब्जियां परचून की, उनको कम कर दें। जो पॉसिबल है, जो कम से कम पन्नी लाएं अपने घरों में, और जो पन्नियां, जो पॉली बैग रीयूज हो सकती हूं, उनको रीयूज करें। और कचरा तो पन्नी में डालकर बिल्कुल ना फेंकें। पॉलीथीन में जो कचरा बांध कर फेंकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे कचरे खा के तो गाय भी मर जाती हैं। जो कचरा हम पन्नी में बांध कर फेंक रहे हैं, वो गाय बेचारी जाती हैं, सोचती हैं ये खाने वाली चीज़ है, डालती हैं, स्वाद लेती हैं और वो पन्नी अंदर खा जाती हैं और पन्नी वो जाकर आंत में फंस जाती है उनके और वो गाय मर जाती हैं। बहुत सारे केसेज होते हैं दिल्ली में। लगभग सारे शहरों में ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ के नाले नालियाँ जाम हैं, जो जानवर हैं खाकर मर रहे हैं। दोस्तों, जो सड़ने गलने वाली चीज़ है, पॉलीथीन में ना डालें, उनको अलग डालें। गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एक ग्रीन बिन है, हरी बिन है और एक ब्लू बिन है, नीली बिन है। तो ग्रीन बिन में जो सड़ने गलने वाली चीज़ उसमें डाल दें ताकि गवर्नमेंट उसको आसानी से सड़ा गला दे और मिट्टी मिल जाएंगी तो उसका ढेर नहीं होगा, क्योंकि कचरा जब सड़ता है तो बहुत कम मात्रा में हो जाता है। और अगर वही पॉलीथीन में पड़ गया तो ना तो अलग होगा और ना ही उसको कोई रिसाइकिल करेगा जल्दी, क्योंकि उसमें आधा कचरा है। अब पॉलीथीन को कौन उसको यूज करेगा, रीयूज? उसमें आधा कचरा बड़ा पड़ा है, बदबू और मार रहा। और यही जो हम फेंक देते हैं जहां पे निर्धारित जगह नहीं है, नीचे फेंक देते हैं या कहीं भी। वैसे तो गवर्नमेंट ने बिन दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बिनों में नहीं डालते हैं, इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। और जब हवा चलती है तो वही सीवरों में जाके चले जा रहे हैं, वही नालियों में चले जा रहे हैं। इसकी वजह से सीवर जाम हो जा रहे हैं। और सीवरों में देखो तो जब सफाई होती तो देखो, आप अगर शहर में हैं, दिल्ली में हैं, तो सीवरों में से सब पॉलीथीन निकलती है, डब्बे निकलते हैं, छोटे छोटे जीरे वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले, कुरकुरे, मुरमुरे, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट,
इन सबके डिप वही प्लास्टिक निकलती है। एक तो अपने बच्चे को, अपने परिवार में सबको जागरूक करें, क्योंकि उस कहीं भी प्लास्टिक को ना फेंकें। अपने घर में डस्टबिन रखें, प्लास्टिक को अलग रखें, और जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, पॉसिबल हो तो जानवर अगर खा लें तो उनको खिला दो, और नहीं तो उसको अलग रखें। जो गाड़ी आती है उसमें भी ऑप्शन है ब्लू और ग्रीन का, नीली और हरी का, उसमें अलग अलग डालें। इससे हम लगभग 50% कचरा कम कर सकते हैं अगर हम इन नियमों का पालन करें तो, बिनों को अगर यूज करें तो। और बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चे इधर उधर कुछ भी खा के फेंक देते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को जरूर आदत डलवाएं कि वो बिन में डालें। बिन में डालेंगे तो एक तो कचरा बाहर उड़ेगा नहीं, और नालियों में नहीं जाएगा, और सीवरों में भी नहीं जाएगा। उसको फिर ले जाके कूड़े में डालें। कूड़े में अलग अलग डालेंगे तो आसानी से रिसाइकिल हो जाएगा, जिससे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या आसानी से ख़त्म हो सकती है। इसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के ये गवर्नमेंट कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2-2, 3-3 बार बैन लगाया था पन्ने पे, इसके बावजूद भी लोग उसको खुलवाए, बैन को तोड़वा दिए। बैन हटाना पड़े गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया, और दोबारा से लोग पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलीथीन यूज़ करो, लेकिन बहुत सावधानी से, बहुत ज़रूरी है तो ही पॉलीथीन का यूज़ करें, लेकिन उसे कचरे से दूर रखें ताकि उसका रिसाइकिल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।